डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सूरज जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बगैर किसी मुदाखलत के हमें जरूरत के मुताबिक तवानाई फराहम करता है। सूरज के अंदर वो हिस्सा या वो भट्टी जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है, कोर कहलाता है। यहाँ का दर्जा हरारत और सूरज की बाहर वाली सतह के दर्जा हरारत में नुमाया फर्क पाया जाता है। मरकजी दर्जा हरारत 1 करोड़ 50 लाख सेंटीग्रेड है, जबकि बैरूनी सतह जिसको फोटोस्फेयर कहते हैं, इसका दर्जा हरारत 5800 सेंटीग्रेड है। इसका फैलाव तकरीबन 500 किलोमीटर तक है और इसे ऐसी रोशनी खारिज होती है जो नजर आती है। इसके ऊपर क्रोमोस्फेयर है जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस जगह दर्जा हरारत 6000 सेंटीग्रेड से 50,000 सेंटीग्रेड तक बढ़ता रहता है। इस हिस्से से सुर्खी नुमा रोशनी खारिज होती रहती है, जिसे सिर्फ सूरज ग्रहण के वक्त ही देखा जा सकता है। दोस्तों, जमीन पर जिंदगी की मौजूदगी को सूरज की तवानाई ने मुमकिन बनाया है, जो जमीन पर तवाजुन को मुस्तकिल बनाती है, और 99% तवानाई जो जिंदगी के लिए जरूरी होती है, सूरज ही मुहैया करता है। इस तवानाई में से निस्फ रोशनी की शक्ल में होती है जो हमें नजर आती है। बकिया तवानाई बालाए बनफशी शुआओं की शक्ल में होती है जो नजर नहीं आती और हरारत की शक्ल में होती है। इसके अलावा सूरज की एक और खासियत यह है कि यह वक्तन फवक्तन घंटी की मानिंद फैलता रहता है। यह अमल हर 5 मिनट बाद दोहराया जाता है और सूरज की सतह जमीन से 3 किलोमीटर करीब आ जाती है और फिर 1080 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दूर चली जाती है। इसके अलावा सूरज से जो रोशनी हमें हासिल होती है, वो इसकी सतह पर होने वाले न्यूक्लियाई धमाकों का नतीजा है जो गुज़श्ता 4.5 अरब साल से जारी है। मुस्तकबिल में एक वक्त आएगा कि सूरज पर ये न्यूक्लियाई धमाके होना बंद हो जाएंगे और वो मुकम्मल तौर पर बेनूर हो जाएगा, जिससे इसकी कश्य शकल खत्म हो जाएगी और पूरा निजाम शमसी, जिसमें हमारे जमीन भी शामिल है, इसकी गिरफ्त से आजाद होकर फिजा में भटक कर तबाह हो जाएगी। चुनाचे इरशाद बारी ताला है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। ख्वातीनो हजरात, ठिकाने से मुराद वो जगह भी हो सकती है जहां जाकर सूरज को आखिरकार ठहर जाना है, और वो वक्त भी हो सकता है जब वो ठहर जाएगा। कयामत के दिन इसकी हरकत बातिल हो जाएगी, ये बेनूर हो जाएगा और ये आलम कुल खत्म हो जाएगा। एक दफा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू जर से पूछा, जानते हो कि सूरज गरूब होने के बाद कहां जाता है? सैयदना अबू जर कहने लगे, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गरूब होने पर अल्लाह ताला के अर्श के नीचे सजदा रेज होता है और दूसरे दिन तलू होने का इज़न मांगता है तो उसे इज़न दे दिया जाता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उससे कहा जाएगा कि जिधर से आया है उधर ही लौट जा। फिर वो मगरिब से तलू होगा। नाज़रीन कराम, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक ये कि सूरज और इसी तरह दूसरे सयारों की गर्दिश महज कश्य शकल और मरकर गुरेज कुव्वत का नतीजा नहीं, बल्कि अजराम फल्की और उनके निजाम पर अल्लाह हकीम खबीर का जबरदस्त कंट्रोल है कि इनमें ना तो तसादुम तजाहम होता है और ना ही इनकी मुकर्रर गर्दिश में कमी बेशी होती है, और ये सब अजराम अल्लाह के हुक्म के तहत गर्दिश कर रहे हैं। दूसरे ये कि कयामत से पहले एक वक्त आने वाला है जब सूरज मगरिब से तलू होगा और उसके बाद निजाम कायनात बिगड़ जाएगा। और यही नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी खत्म कर दिए जाने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह इरशाद किया, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। मतलब यह है कि सूरज की शुआएं, उसकी रोशनी और उसकी हरारत सब कुछ समेट लिया जाएगा और वो बस एक बेनूर जिस्म रह जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या हो अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? नाज़रीन गिरामी, इस सवाल के 2 पहलू हैं। पहला ये कि ऐसा होने के बाद कायनात का नजारा कैसा होगा, और दूसरा पहलू ये कि इससे जमीन पर मौजूद तमाम जानदारों पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। तो चले इन पहलुओं पर बात करते हैं। अगर अचानक सूरज गायब हो जाए तो तब भी जमीनी बाशिंदों को इसकी खबर तक ना होगी और उसकी रोशनी उन तक आती रहेगी। ये रोशनी महज 8 मिनट तक बरकरार रहेगी। हम जानते हैं कि खला में रोशनी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करती है और जमीन से सूरज तक का दरमियानी फासला लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर है। तो इस फासले को तय करने में रोशनी को 8 मिनट की मुसाफिर तय करना पड़ती है। जी हाँ, सूरज की रोशनी जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले सूरज से रवाना हुई थी।
यूं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रोशनी जो इस कायनात की सबसे तेज रफ्तार शय कहलाती है, वो भी कुछ वक्त के बाद जमीन तक पहुंचती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, कायनात में ज़मानो मकान की एक चादर मौजूद है। जिस चीज का जितना ज्यादा मादा होगा वो उस चादर में इतना ज्यादा खम पैदा करेगी और उसके गिर्द ढलवान पर छोटी चीजें जिनमें सयारे और स्यारचे वगैरह शामिल हैं गर्दिश करेंगी। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि अगर कोई मादा इस चादर पर हरकत करे या अचानक गायब हो जाए तो इस चादर में लहरें, जिनको ग्रेविटेशनल वेव्स का नाम दिया गया है, बनेंगी और इन लहरों के फैलने की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर होगी। इसका मतलब यह है कि सूरज के गायब होने के 8 मिनट बाद हमें इसके गायब होने का इल्म होगा। साथ ही साथ 8 मिनट बाद ज़मानो मकान की चादर में खम खत्म होगा और उस वक्त जमीन अपने मदार से हटकर सीधे रास्ते पर रवां हो जाएगी। सूरज के गायब होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद सिरे से ही खत्म हो जाएगा और निजाम शमसी के तमाम सयारे अंधेरों में डूब जाएंगे। इसके अलावा हमारी दुनिया 99% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल से हासिल कर रही है। इस अमल में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन सूरज के बगैर पौधों का यह अमल खत्म हो जाएगा। मगर फिर भी ज्यादा खौफ की बात नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की 7 अरब आबादी 6000 करोड़ किलोग्राम ऑक्सीजन एक साल में लेती है और हमारी जमीन पर 1 करोड़ अरब किलो ऑक्सीजन है। इसका मतलब यह है कि बगैर सूरज के इंसानों और जानवरों को मिलाकर ऑक्सीजन खत्म होने में हजारों साल लगेंगे। दोस्तों, बड़े दरख्तों को छोड़कर ज्यादातर पौधे कुछ ही हफ्तों या दिनों में मर जाएंगे, क्योंकि बड़े दरख्त अपने अंदर इतनी एनर्जी रखते हैं कि वो अंधेरों में भी कई सालों तक जिंदा रह सके। और छोटे पौधों की मरने की वजह यह होगी कि सूरज के बगैर जमीन का दर्जा हरारत गिरता जाएगा, जिसकी वजह उनकी मौत भूख नहीं बल्कि शदीद ठंड से होगी। इसके अलावा अभी हमारी जमीन की सतह का औसत दर्जा हरारत 14 से 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बिना सूरज के हमारी जमीन अपने अंदर की गर्मी बहुत तेजी से खोने लगेगी और तकरीबन 1 हफ्ते बाद हमारी जमीन का दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिस पर भी जिंदगी मुमकिन है। लेकिन 1 साल बाद हमारी जमीन की सतह का औसत दर्जा हरारत -73 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और इस दर्जा हरारत में इतनी ठंड होगी कि अगर हम खौलता हुआ पानी हवा में फेंकें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में जम जाएगा। नाज़रीन गिरामी, सूरज के अलावा जमीन पर गर्मी के कुछ अपने भी असबाब हैं। मसलन इस गर्मी का 20% जमीन की सतह के अंदर मौजूद लावा है और बाकी 80% रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आता है। इनकी वजह से जमीन के कोर का दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन सूरज के बगैर अगले 1 से 3 साल के अंदर सारे समंदर बर्फ से ढक चुके होंगे और तमाम समुद्री मखलूकात आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएगी। मुख्तसर ये कि सूरज जमीन पर रोशनी का वाहिद मंबा है और इसके गायब होने के बाद पूरे सयारे पर अंधेरों के साथ साथ शदीद ठंड भी अपने डेरे जमा लेगी। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों में पूरे के पूरे कुरे पर जिंदगी का नामो निशान तक बाकी न रहे। इसके अलावा दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में यह ख्याल आया है कि आग के गोले यानी सूरज को अगर बुझाने की कोशिश की जाए तो पानी की कितनी मिकदार चाहिए होगी? हमें फौरी तौर पर तो यही ख्याल आएगा कि बहुत ज्यादा यानी अरबों गैलन पानी, और हो सकता है कि इसमें 2 गुना इजाफा करना पड़े और इसके बाद ही कुछ उम्मीद रखी जा सकती है। वैसे तो आप सबको मालूम है कि यह सवाल काबिल फहम है, क्योंकि आग किमियाई रद्द अमल का नतीजा होती है और ऑक्सीजन के नतीजे में भड़कती है, जिस पर पानी डालकर हरारत बढ़ाई जाती है ताकि इसकी शिद्दत में कमी आ सके। मगर खला में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, फिर वहां पानी क्या काम कर सकता है? दर हकीकत आपके लिए यह बात हैरान कुन होगी कि अगरचे सूरज देखने में तो आग से बना हुआ है, मगर ये वो आग नहीं जो हम जमीन पर देखते हैं, बल्कि ये जौहरी फ्यूजन रिएक्शन से भड़कता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अगरचे सूरज पर पानी को डाला जाएगा तो उसके भड़कने में कमी आने की बजाय उल्टा रद्द-ए-अमल होगा और वो ज्यादा रोशन हो जाएगा। यानी हम सूरज को पानी की शक्ल में ज्यादा हाइड्रोजन फराहम करेंगे, जो कि जौहरी फ्यूजन का ईंधन होता है, जिसके नतीजे में वो ज्यादा भड़क कर और ज्यादा रोशन हो जाएगी। ताहम अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो सूरज के दर्जा हरारत में कमी आएगी, मगर वो भी आर्जी साबित होगी। और हाँ, इतनी मिकदार में पानी ले जाना भी बड़ा मसला है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचने से पहले ही उबलने लगेगा और बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नाज़रीन गिरामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें
और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।